हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद आस। आज का जो टॉपिक है वो है आपका ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेज प्रोडक्ट। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था जो कि आपका था ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एक बार उसको हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है बेसिकली इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ कॉस थीटा। ठीक है, जहां हमने कहा था जो एंगल थीटा है बेसिकली इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसके बीच का होता है। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, तीन केस लिया था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। और फिर इस पे हम लोगों ने देखा था कि हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आया था। ये तो हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन के बारे में बात की थी। फिर हम लोगों ने इसके एल्जेब्रिक डेफिनेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और फाइनली हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेज प्रोडक्ट के बारे में कि वेज प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले इस फिगर को हम नाम दे देते हैं, दिस इज फिगर 1। इस पॉइंट को मैं O कह रहा हूं, ये है हमारा P और ये है पॉइंट Q। OP जो है डिनोटेड बाय वेक्टर A और OQ जो है डिनोटेड बाय वेक्टर B। अब देखिए वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में कितना एंगल है, इसको मैंने कह दिया थीटा एंगल है। अब अगेन ये जो वेज प्रोडक्ट होता है बेसिकली ये दो वेक्टर के बीच में रिलेशन को बताता है कि हाउ वन वेक्टर इज रिलेटेड टू द अनदर वेक्टर। साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो दोनों कितने सिमिलर हैं, मीन्स कि उनमें कोई सिमिलरिटी है भी कि नहीं है, इसको भी ये डिफाइन करता है। ये बात हो गई वेज प्रोडक्ट के बारे में जो हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी कही थी। अब दूसरी बात अगर हम कहें, सपोज करिए दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर हमें वेज प्रोडक्ट लिखना है तो जो ये सिंबल है आपका, ये बेसिकली आपके वेज प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेज प्रोडक्ट को। इसको मैं ब्रैकेट में भी लिख ले रहा हूँ, वेज प्रोडक्ट जो है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। अब इसकी जो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है आइए हम उसकी बात करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ये कहती है किसी भी दो वेक्टर का वेज प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली इट इज गिवन बाय magnitude of first vector multiplied with the magnitude of second vector and sin theta with capital N। अब देखिए कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, विच मीन्स कि वेज प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होगा? वेक्टर नंबर होगा। अब यहां पे वो किस टाइप का वेक्टर होगा? तो वो होगा आपका बाई वेक्टर। वेज प्रोडक्ट रिजल्ट इज, मैं यहीं लिख देता हूं, रिजल्ट इज बाई वेक्टर। मतलब ये वेक्टर होगा, मतलब अगर दो आपके वेक्टर का आप वेज प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर होगा, लेकिन वो किस टाइप का वेक्टर होगा? तो सर वो बाई वेक्टर होगा। अब यहां पे समझ लीजिए बाई वेक्टर क्या होता है। बाई वेक्टर क्या होता है? देखिए बाई वेक्टर जो होता है बेसिकली इट डिफाइंस द ओरिएंटेशन एज वेल एज द सरफेस एरिया। ठीक है, कोई भी दो वेक्टर को अगर आप उसका वेज प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? बाई वेक्टर होगा, विच मीन्स कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो डिफाइन करेगा आपके दोनों वेक्टर के सरफेस एरिया को एज वेल एज द ओरिएंटेशन। सरफेस एरिया को, रिजल्ट जो होता है वो सरफेस एरिया को डिफाइन करता है एंड ओरिएंटेशन को भी डिफाइन करता है। वेक्टर के केस में आपका डायरेक्शन होता है, वन डायमेंशन में वो चीजें होती हैं, लेकिन ओरिएंटेशन के केस में आपका किस टाइप का ओरिएंटेशन है, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, ये उसको डिफाइन करता है। अगर सिंपल वेक्टर होगा तो डायरेक्शन बताएगा, और अगर आपका बाई वेक्टर है तो वो आपका क्या बताएगा? ओरिएंटेशन बताएगा कि वो ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अभी हम इसको आगे और डिटेल में समझ लेंगे। तो ये तो हो गई आपकी वेज प्रोडक्ट के बारे में बातें। थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो वेज प्रोडक्ट होता है बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है और इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल डायमेंशंस।
हम लिख लेते हैं इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट which is applicable for all dimensions। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज जो होता है वो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में होता है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री में इसका यूज होता है। हम थोड़ी सी कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सपोज आपका वेक्टर ए वेज वेक्टर बी, इसका फार्मूला हमने जस्ट लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन के। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, अगर हमारा थीटा जो है वो 0 डिग्री है तो उस केस में क्या होगा, आपका वेक्टर ए वेज वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता है अगर 0 है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर यही थीटा जो है आपका 90 डिग्री है, थीटा मीन्स आपका जो वेक्टर ये बी है और जो वेक्टर ए है इसके बीच का एंगल ही है। अगर सपोज करिए 90 डिग्री है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूँ, ये सपोज ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो 90 डिग्री केस में आपका वेक्टर ए वेज वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये फॉर्मूला होगा। या यूं कहें एट 90 डिग्री हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किसकी, वेज प्रोडक्ट की ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये तो बेसिकली इसकी वेज प्रोडक्ट की आपके ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन थी। अब आइए हम लोग एल्जेब्रिक डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सपोज कर लीजिए आपके दो वेक्टर हैं। फर्स्ट वेक्टर जो है वेक्टर ए इट इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप। दूसरा वेक्टर जो है वेक्टर बी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम b1 i कैप प्लस b2 j कैप। वेक्टर ए वेज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर इसे हमें लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो आइए इसको लिखते हैं। हमने लिख दिया a1 i कैप प्लस a2 j कैप वेज b1 i कैप प्लस b2 j कैप। अब इसको फाइनली इसका वेज प्रोडक्ट लेने से पहले हम कुछ रूल जान लेते हैं कि जो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं इनके लिए वेज प्रोडक्ट का क्या रूल हो। आपको सेम यूनिट वेक्टर का वेज प्रोडक्ट लेना है। आपने आई का वेज प्रोडक्ट लिया तो क्या हम इसको फार्मूलेट कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ आई एंड साइन थीटा। अब देखिए दोनों आपके यूनिट वेक्टर सेम है, मीन्स कि उन दोनों का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स साइन थीटा जो है आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका सेम यूनिट वेक्टर का जो वेज प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा। अगर आपके दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं, सपोज करिए आपका आई वेज प्रोडक्ट जे की हम बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या एंगल होगा, इनके बीच में जो आपका एंगल है वो होगा 90 डिग्री। और अगर आप इनको फिर लिखेंगे, इसके लिए अगर आप लिखते हैं क्या होगा आई कैप वेज प्रोडक्ट जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई कैप इनटू मॉड ऑफ जे कैप साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 हो गया। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी हमें 1 पता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई कैप वेज प्रोडक्ट विद जे कैप इज इक्वल टू 1। लेकिन सेम सेम में क्या होगा आपका 0 होगा। अब ये सेम चीज जो है हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब इस फॉर्मूले को, जो ये रूल है आपका यूनिट वेक्टर्स के वेज प्रोडक्ट का, इसको जब हम अप्लाई करेंगे, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन, सपोज इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसमें जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फाइनल रिजल्ट, हमें क्या मिलेगा, ये देखिए a1 b1 i कैप वेज प्रोडक्ट
आई कैप, इस टर्म को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, अब इस टर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, प्लस A1 B2 आई कैप वेज प्रोडक्ट जे कैप। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A2 को B1 से, तो क्या मिलेगा आपको, A2 B1 जे कैप वेज प्रोडक्ट आई कैप, एंड आपका ये क्या हो जाएगा, A2 मल्टीप्लाइड है B2 वाले टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, A2 B2 जे कैप वेज प्रोडक्ट जे कैप। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो टोटल टर्म को क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका ये टर्म जीरो है, तो टोटल टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अब हमें मिलेगा वेक्टर ए वेज प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू A1 B2 आई वेज प्रोडक्ट जे कैप एंड प्लस A2 B1 जे कैप वेज प्रोडक्ट आई कैप। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, आपका जो वेक्टर आई इंटू जे प्रोडक्ट होता है, इसकी वैल्यू 1 है अगर, तो जे कैप के वेज प्रोडक्ट आई की वैल्यू -1 होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपको ये नहीं, इसको पहले आप खुद सर्च करिएगा सॉल्व करने के लिए, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप हमें बताइएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको कमेंट करके ये बात जरूर बतानी है। ठीक है, तो अब इस रूल को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये जो 2 है इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें ये क्या मिलेगा, आपका A1 B1 आई इंटू जे इट इज इक्वल टू 1, तो A1 B1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1 प्लस A2 B2 प्लस A2 B1 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो इस केस में आपका हो जाएगा वेक्टर ए वेज प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला ऑफ द वेक्टर ऑफ द वेज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और ये बेसिकली आपके एल्जेब्रिक डेफिनेशन को बता रहा है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपका एक वेक्टर है जिसको आपने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये वेक्टर ए है और ये जो है कुछ ऐसे आपका एक वेक्टर बी है। अगर अब आपको ए वेज वेक्टर बी करना है तो इसको आप कैसे इसका रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो अगेन देखिए, वेक्टर ए को मैंने एज इट इज किया है, ये हो गया आपका वेक्टर ए। वेक्टर बी कैसे है, वो इस तरीके का है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ये वेक्टर बी। अगर हम पैरेललोग्राम बनाना चाहें तो हम कुछ इसको ऐसे बना ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखेंगे ओरिएंटेशन कैसे है, तो वेक्टर ए से होते हुए वेक्टर बी का कुछ इस तरीके से ओरिएंटेशन है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे जो ओरिएंटेशन है ये आपकी क्लॉकवाइज है, तो ये जो ओरिएंटेशन है आपका, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। किस केस में, जब आपने वेक्टर ए वेज वेक्टर बी को आपने वो किया है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि आपका वेक्टर बी वेज वेक्टर ए, इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, तो आइए इसको हम लोग ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर बी को ड्रा करते हैं। वेक्टर बी हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है, इस फिगर से ध्यान दे दीजिएगा। तो हमने वेक्टर बी को ऐसे डिजाइन कर दिया। वेक्टर ए आपका कुछ ऐसे बना है। अगेन एक हम पैरेललोग्राम बना ले रहे हैं इसमें इसको। अब देखिए बी से जब आप ए की तरफ जा रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपका ओरिएंटेशन होगा, और ये किस तरीके का है, ये ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है आपका ये। तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर ए वेज वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी वेज वेक्टर ए। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे वेक्टर ए वेज वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू
वेक्टर बी वेज वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि आपका ए वेक्टर ए वेज वेक्टर बी में आपका जो ओरिएंटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और वेक्टर बी वेज वेक्टर ए में जो आपका ओरिएंटेशन है वो क्लॉकवाइज है। तो ये 2D की बात हमने कर ली। सेकेंड एग्जांपल हम ले ले रहे हैं जिसमें हम 3D स्ट्रक्चर ले ले रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और सी को कुछ वेक्टर सी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, फिगर 3 डायमेंशनल फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। इनको यहाँ से यहाँ मिला लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप फिगर से ध्यान से देखेंगे तो आपका ये क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी है, और ये जो है आपका वेक्टर सी है। मैं इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। ये वेक्टर ए है आपका, ये है वेक्टर बी, और ये है जो वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए से जब आप बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका ओरिएंटेशन क्या होगा, आपका ओरिएंटेशन इस तरीके से होगा। बी से जब सी की तरफ बढ़ रहे हैं तो बी से सी की तरफ कैसे बढ़ेंगे, बी से सी की तरफ आप ऐसे बढ़ेंगे, और सी से अगर आपको ए की तरफ आना है तो कैसे आप आएंगे, कुछ ऐसे तक आएंगे। तो अगर आप देखेंगे कि जो ओरिएंटेशन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कौन सा एग्जांपल लिए हुए हैं, हमने लिया है जो एग्जांपल वो है आपका वेक्टर ए वेज वेक्टर बी वेज वेक्टर सी। इसके लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया है। ये फिगर उसका एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है कि ये क्या होता है, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करता है। ठीक है, मतलब कि वेक्टर ए वेज वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी वेज वेक्टर ए। हमने जस्ट अभी देखा है कि वेक्टर ए वेज वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी वेज वेक्टर ए। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या होता है, तो सपोज करिए वेक्टर ए है, आप उसका वेज प्रोडक्ट ले रहे हैं बी प्लस वेक्टर सी का, तो इट इज इक्वल टू वेक्टर ए वेज वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए वेज वेक्टर सी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट आपका है स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ये फॉलो करता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, सपोज करिए आपका वेक्टर ए जो है कांस्टेंट ए के साथ मल्टीप्लाइड है, एंड नाउ यू आर टेकिंग दिस टर्म का वेज प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर ए वेज वेक्टर बी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये कहता है सपोज वेक्टर ए वेज आप ले रहे हैं, ये कहता है अगर कोई वेक्टर ए है जिसका आप वेज प्रोडक्ट ले रहे हैं किससे, बी वेज प्रोडक्ट सी, इट इज इक्वल टू वेज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड देन यू आर टेकिंग द वेज प्रोडक्ट विथ सी। और जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो जो आपका वेज प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इन टॉपिक्स पे सॉल्व्ड एग्जाम्पल या कुछ एग्जाम्पल भी हम सॉल्व कराएं या नहीं।